नमस्कार विद्यार्थियों, अपन ज्योग्राफी का दूसरा अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। भारत का भौतिक स्वरूप दूसरा चैप्टर है भारत का भौतिक स्वरूप। तो अपन ने इसके ये बिंदु अपन पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा वापस दोहरा रहा हूं। तो मुख्य भौगोलिक वितरण यानी कि अपना जो देश है वो कैसे कौन से भागों में बंटा, उसकी भौगोलिक आकृतियां क्या है। तो उसकी भौगोलिक आकृतियां है हिमालय पर्वत श्रृंखला पर्वतीय भाग में, और उत्तरी मैदान भारतीय मरुस्थल जो अपना राजस्थान है, गुजरात है। तटीय मैदान तो गुजरात में ज्यादा है, उधर उसकी तटीय सीमा भी सबसे लंबी है। और द्वीप समूह जो लक्षद्वीप बंगाल की खाड़ी की तरफ है वो। फिर प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत क्या है, ये कैसे बनेंगे सब। तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, पृथ्वी की ऊपरी परपट्टी जो होती है वो बहुत ही छोटी, यानी कि पूरी पृथ्वी का 1% भाग होता है वो जमीन का ऊपरी परपट्टी का। ऐसा नहीं कि जमीन का ऊपरी परपट्टी इतनी पतली होती है जो उसके जो भूभाग है आंतरिक और बाह्य, तो आंतरिक भाग का वो 1% है। और उसमें भी आप पहले 7वीं आकृति में समझ चुके होंगे, कांधे की आकृति का ये ऐसे होता है। तो उसमें ये 3 भाग है। ऊपरी जो भाग है ये परपट्टी होती है, और ये दूसरा जो है और ये तीसरा, ये 3 भाग है। ये है मैंगनीज और ये है क्रोड। तो ये क्रोड कितना है, जमीन का 15%, और ये है 84%, और ये है 1%, पूरे 100% हो जाते हैं। तो उसमें ये अपने सबसे पहले है हिमालय पर्वत श्रृंखला उत्तरी में, और फिर उत्तरी मैदान और भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह। प्लेट विवर्तक सिद्धांत जो प्रॉपर्टी के में भूभाग में जो प्लेटें होती है पृथ्वी की ऊपरी पर, वो 7 बड़ी और कुछ छोटी छोटी प्लेटों में बनी होती है। ये तो प्लेटों की गतियां 3 प्रकार से होती है। अभिसारित परिसीमा जैसे कल समझाया, अपचारित परिसीमा। अभिसारित परिसीमा यानी कि एक दूसरे के आमने सामने आती है। अपचारित जो विपरीत दिशा में जाती है। रूपांतर जो उसकी नकल करती है, उसके साथ साथ चलती है, पीछे पीछे, जैसे गाय के पीछे बछड़ा चलता है वैसे एक प्लेट आगे चलती है, उसके पीछे दूसरी प्लेट चलती है। ये रूपांतर परिसीमा कहलाती है। फिर उससे ये गोंडवाना भूमि। अब गोंडवाना भूमि कहाँ है, और भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका ये महाद्वीप, ये गोंडवाना भूमि है। पेंजियों का दक्षिणतम भाग, और उत्तर में अंगारा भूमि है। कौन सी है अंगारा भूमि, फिर ये कोई पूछ ले तो बताइएगा। ये हिमालय पर्वत की जो भूमि है वो अंगारा भूमि है। आग्नेय चट्टानों से बने हैं वो पर्वत को आग्नेय अंगारा भूमि कहते हैं। हिमालय का निर्माण कैसे होता है कल समझा चुका हूं, थोड़ा और वापस समझ लो। भारत ऑस्ट्रेलिया की प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होकर देखो, अच्छी तरह से समझो, उत्तर दिशा की ओर बहने लगी, उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित तो होने लगी। तो ये प्लेट अपने से विशाल, वो जो प्लेट उत्तर दिशा की ओर जब बहने लगी तो अपने से ही बहुत ही बड़ी विशाल प्लेट जिसका नाम यूरेशियन प्लेट से जा टकराई। इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच स्थित 33 भू अभिनेत्री के अवसादी चट्टान जो ऐसी टकराई कि वो एकदम 33 यानी टकराने के बाद ऐसी ऊपर की ओर उठी। तो ऊपर की ओर उठने से ये ऊपर जमीन से इतना ऊपर जो वलित हुआ वो हिमालय का पर्वत श्रृंखला का इस प्रकार निर्माण होता है। फिर उत्तरी मैदान कैसे बढ़े। अब जो हिमालय पर्वतों से और पहाड़ों से पठारों से जो
बहने वाली नदियां, पानी जो उतार की जगह बहता है हमेशा, तो 33 के हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीप पठार के ऊपरी किनारों के नीचे धंसने के परिणाम स्वरूप एक बड़ी द्रोणी का निर्माण हुआ। ऐसी बड़ी द्रोणी जिससे इतना बहुत बड़ा पानी बहने लगा। समय के साथ साथ ये वैसी उत्तरी पर्वतों एवं दक्षिण प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली नदियों के अवसादी, अब नदियां बहती है तो सब पानी साथ में लेके जाता है, यानी कि छोटे छोटे कंकर पत्थर जो भी कचरा है, मिट्टी है, वो पानी के साथ तो जहां जहां खड्डे आए और जहां जहां रुकावटें आई वहां वो अवशेष वहां जमा हो गए और धीरे धीरे पानी का बहाव कम हुआ, कटाव कम हुआ, उसकी गति कम हुई। त्यों त्यों वो जो पानी के साथ आए वो जो अवशेष है, वो निक्षेप है, वो निक्षेप छोटे छोटे पत्थर है, वो फिर गल के और वो मिट्टी बन गए। तो इस प्रकार ये मैदान, उत्तरी मैदानों का निर्माण हुआ। तो नदियों के अवसादी निक्षेपों से भर गया। इस प्रकार भू समतल भाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हुआ। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल ही में बनी इस्तलाह करते हैं। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय वलित पर्वत श्रृंखला है। हिमालय श्रृंखला पश्चिम पूर्वी दिशा में सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक फैली है, जिसकी लंबाई 2600 किलोमीटर है और विश्व की सबसे ऊंची श्रेणियों में से एक श्रेणी है। फिर इसकी चौड़ाई जम्मू कश्मीर में वहां से जहां से चालू होता है तो उसकी चौड़ाई मैं आपको बताऊंगा। उसकी चौड़ाई 400 किलोमीटर है और वहां अरुणाचल प्रदेश तक ऐसे पहाड़ी जाती है, जैसे हिमालय का पहाड़ी ये ऐसे पहाड़ी जाती है। ये पहाड़ी ये यहाँ तो ऊंचाई 400 है, यहाँ आते आते 150 किलोमीटर रह जाती है उसकी चौड़ाई। ये चौड़ाई 400 किलोमीटर है वहां जम्मू कश्मीर में, और यहाँ अरुणाचल प्रदेश में आते आते 150 रह जाती है उसकी चौड़ाई। और ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी हाइट ऊंचाई 100 किलोमीटर, सॉरी लंबाई, ऊंचाई नहीं लंबाई, ये लंबाई उसकी यहाँ से यहाँ तक 100 किलोमीटर इस पर मान कही गई है। तो यहाँ तक ही आगे अपन कल करेंगे। धन्यवाद।